वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि राजनपुर में मख्फी पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन एसएसपी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 7 मख्फी पुलिस एहलकार बाजियाब करवा लिए गए हैं और इश्तिहारी डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस और डाकुओं के दरमियान कई घंटे फायरिंग जारी रही। गुज़िश्ता रोज डाकुओं ने कच्चा मोड़ से 7 पुलिस एहलकारों को अगवा किया था। आपको एक दफा फिर बताते चलें, राजनपुर में मख्फी पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन एसएसपी की मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 7 मख्फी पुलिस का एहलकार बाजियाब, इश्तिहारी डाकू फरार हो गए। इम्तियाज मशहूरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। इम्तियाज, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? बिल्कुल सर, ये गुज़िश्ता रोज 7 मख्फी एहलकारों का उन्होंने डाकुओं ने इन्हें यरगुमाल बना लिया था, जो कि पुलिस डाकुओं के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन हुआ है और पुलिस ने कामयाबी के साथ मुहासरा किया और पुलिस और डकैतों के दरमियान शदीद फायरिंग और तबादले के नतीजे में 7 मख्फी पुलिस एहलकारों को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया गया, जबकि डाकू अंधेरे और जोग्राफियाई हालात का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। ये कल ड्यूटी खत्म करते हुए वापस रुझान कच्चे से वापसी 7 पुलिस एहलकारों ने 7 पुलिस एहलकारों को डाकू ने अगवा किया था, जो कि ये राजनपुर वापस पहुंच रहे थे अपनी ड्यूटी सरअंजाम देकर। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का, इम्तियाज मशहूरी। लाहौर से आपको खबर दें, जहां पर पुलिस के 2 मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां और बड़ी तादाद में आतिशगीर मवाद बरामद कर लिया गया है। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पहली कार्रवाई ब्रांच रोड पर गोदाम में की गई, जिसमें लाखों रुपए मालियत के पटाखे और आतिशगीर मवाद बरामद करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 5 फरार होने में कामयाब हो गए। दूसरी कार्रवाई ऑस्ट्रेलिया मस्जिद के करीब नाके पर की गई, जिसमें पटाखों से भरा मजदा ट्रक पकड़ा गया, जब ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों कार्रवाइयों में गिरफ्तार 3 मुलजमान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। आपको कराची से ब्रेकिंग न्यूज दें, जहां मलीर सिटी पुलिस की कार्रवाई हुई है और 4 डकैत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त सुहेब, सलीम, काशिफ और फरहाद के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से असलहा और मसरूका फोन्स बरामद हुए हैं। दूसरी तरफ तैमूरिया इकबाल गार्डन में खुफिया इत्तला पर कार्रवाइयों के दौरान 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मुजरिम सेहत सामान भी बरामद कर लिया गया है। आपको एक दफा फिर यहां पर बताते चलें कि कराची में मलीर सिटी पुलिस की कार्रवाई 4 डकैत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त सुहेब, सलीम, काशिफ और फरहाद के नाम से हुई है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस ने कार्रवाई करके 4 जाली पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ईस्ट इरफान कलोच के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान पुलिस की वर्दी पहनकर शहरियों की चेकिंग कर रहे थे। असली पुलिस पहुंचने पर तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके तो जाली पुलिस एहलकार फैसल, अरसलान, फैजान और मोहसिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस ने कार्रवाई करके 4 जाली पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। कसूर पुलिस ने जावेद उर्फ जेदी खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और भारी तादाद में जदीद असलहा बरामद कर लिया गया है। डकैत गैंग रात के वक्त शहर कसूर से मुल्का देहात को जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी करके राहगीरों से नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान छीनने की वारदातें करता था और मुजाहमत करने पर तशद्दुद का निशाना बनाते थे, जो थाना सदर कसूर पुलिस ने डीपीओ कसूर इस्माइल खाड़क की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ इंस्पेक्टर मलिक तारिक महमूद की ज़ेरे निगरानी इस खतरनाक डकैत गैंग को ट्रेस किया और जावेद उर्फ जेदी गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से वारदातों के दौरान छीनी गई 60 लाख से जायद की नकदी, मोबाइल और दीगर कीमती सामान समेत जदीद असलाह भी बरामद कर लिया। पेशावर में दस्ती बम फटने से एक बच्चा जान बहक जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। जख्मी बच्चों को तिबी इमदाद के लिए खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पेशावर से बता रहे हैं अब्दुल कय्यूम आफरीदी। पुलिस के मुताबिक पेशावर के इलाके पिश्तखरा वलीआबाद में बच्चे खाली प्लाट में पड़े दस्ती बम नुमा गोले से खेल रहे थे कि अचानक धमाका हो गया, जिसके नतीजे में जुबैर नामी बच्चा मौके पर जान बहक जबकि 6 मजीद बच्चे जख्मी हुए।
पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले बच्चों की उम्र 8 से 15 साल के दरमियान है, जिन्हें मकामी अफराद ने खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां पर इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। इधर बच्चे खेल रहे थे और अचानक गोली के साथ खेल रहा था, वो बस अचानक फट गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़ई की मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि जाए हादसा से शवाहिद भी इकट्ठे किए गए। कैमरामैन खुर्रम जलील के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। शरीफ खानदान के लंदन फ्लैट्स की छानबीन के लिए नैब में तलबी। नैब एक बार फिर इंतजार की सूली पर चढ़ गई। नवाज शरीफ, हसन हुसैन, मरियम सफदर, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत कोई भी नैब लाहौर में पेश नहीं हुआ। तवील इंतजार के बाद डीजी नैब लाहौर भी घर रवाना हो गए। नैब की जानिब से तलबी का कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ। तर्जमान और वकील शरीफ फैमिली का मौक़िफ़ अली वकार सिंधु की इस रिपोर्ट में। अजीजिया और हिल मेटल केस में नैब में गैर हाजिरी के बाद लंदन फ्लैट्स पर भी नैब शरीफ फैमिली की राह ही तकता रह गया। इतवार के रोज नैब हुक्काम फिर पूरी तैयारी के साथ नैब लाहौर ऑफिस पहुंचे, लेकिन तवील इंतजार के बाद भी नवाज शरीफ, हसन हुसैन, मरियम सफदर, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत कोई भी नैब लाहौर में पेश नहीं हुआ। शरीफ फैमिली के तर्जमान और वकील का कहना है कि आज नैब की जानिब से तलबी का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। 22 अगस्त को तलबी का नोटिस मिला, जिस पर तहरीरी जवाब दिया जाएगा। नैब जराये का कहना है कि शरीफ फैमिली को तलब करने के लिए मजीद एक नोटिस भिजवाने पर गौर किया जा रहा है। इस नोटिस के बाद शरीफ फैमिली पेश ना हुई तो इस सूरत हाल में अदालत से गिरफ्तारी की इजाजत लेने या फिर JIT रिपोर्ट से दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर रेफरेंस फाइल करने की ऑप्शन ज़ेरे गौर है। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन की कौमी एहतसाब ब्यूरो पर खुलकर तनकीद। कहते हैं कि नैब ने पहले काम किया ना अब कर रहा है। इदारे को मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आना चाहिए। नवाज शरीफ और उनके बच्चे नैब के सामने पेश नहीं हो रहे। साबिक वजीर आजम की सियासी तन्हाई बढ़ती जा रही है। लगता है आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को छोड़ दिया है। पिछले 4 साल में आपने नैब कुछ करते देखा है? तब पनामा का खबर आई थी तो नैब हरकत में आई थी। नैब ने हमेशा कोशिश की है कि बड़े लोगों का एहतसाब ना किया जाए। नवाज शरीफ साहब जो है पनामा में फंस गए और एहतसाब का अमल शुरू हो गया है, तो लगता है मुझे इस वक्त यही है कि जरदारी साहब ने भी उनको अबैंडन कर दिया है। मत भागें, मत कहें कि हमें ये सम्मान नहीं मिली। सारी TV पे लिखा हुआ है कि आपको बुलाया गया, आपको पता नहीं चला अभी तक कि आपको बुलाया गया। आइन से खिलवाड़ किया गया तो फिर कौम कभी किसी आइन पर मुतहिद न होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने फिर खबरदार कर दिया। कहते हैं कि आर्टिकल 62 और 63 का निफाज जजों, जर्नैलों और ब्यूरोक्रेसी पर भी किया जाए। तबकाती और इस्तेसाली निज़ाम के खात्मे से ही आवाम को रिलीफ मिलेगा। 62-63 के शेखों को निकालना ये आइन के साथ एक मजाक है। जजिस को धमकियां जमहूरियत डिरेल होने की वजह बनी तो जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में सिराजुल हक ने खबरदार कर दिया। इदारों को मुसलसल और खासकर अदालतों को जो धमकियां मिल रही है, अगर कोई हादसा हुआ तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम पर होगी। सिराजुल हक ने कहा, आइन से सादिक और अमीन की शिकें खत्म करनी है तो जेलों से चोरों और डाकुओं को भी रिहा कर दिया जाए। 62 और 63 सियासतदानों पर भी लागू होना चाहिए, ये जजेस पर भी लागू होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट पर भी लागू होना चाहिए। इससे कबल क्वेटा में अमीर जमात इस्लामी ने एहतसाब सब का नारा बुलंद किया। सिराजुल हक ने कहा कि पनामा लीक्स में सिर्फ नवाज शरीफ का नाम नहीं, बाकी 436 अफराद का भी एहतसाब होना चाहिए। मियां इमरान अरशद, न्यू न्यूज़, लाहौर। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच ने कहा है कि मुल्क की क़यादत सादिक और अमीन होनी चाहिए। नवाज शरीफ को आखिरकार नैब में आना ही होगा। उनके पास फरार का कोई रास्ता नहीं। जिद करेंगे तो नैब कवानीन हरकत में आएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं काशिफ सुलेमान की इस रिपोर्ट में। नौजवानों को मुतहर्रिक भी करेगी। जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लियाकत बलोच ने कहा कि सिंध में नैब का अदारा मफलूज कर दिया गया। नैब के मफलूज निज़ाम को किसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी नागुज़ीर है। एहतसाब का जो निज़ाम कमजोर है, सिंध में नैब का अमलन अदारा मफलूज कर दिया गया है। लियाकत बलोच ने कहा कि शरीफ फैमिली इदारों के साथ तसादुम चाहती है ताकि जमहूरियत को लपेट दिया जाए। वो साजिश कर रहे हैं कि अदारों के साथ तसादम पैदा हो, जमहूरियत का बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाए।
जमात इस्लामी यूथ विंग के बारे में उनका कहना था कि चारों सूबों में 18 लाख नौजवान मेंबर बने। जमात इस्लामी ने नौजवानों को महज नाराबाजी या इक़्तिदार की सीढ़ी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ काशिफ सुलेमान, न्यू न्यूज़, लाहौर। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक अल्लामा ताहिरुल कादरी के लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि शरीफ फैमिली को सानिया मॉडल टाउन का हिसाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ फैमिली को बेगुनाही साबित करने के लिए तीसरी बार मौका दिया है। 4 दिन के लिए जा रहा हूं, वापस आ जाऊंगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आना और जाना मामूल रहेगा। लाहौर तक जो शोर मचाया इन्होंने और अपनी बेगुनाही के ढंढोरे पीटते रहे, इन्हें चाहिए था कि नैब की अदालत में पेश होते। सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये तीसरा मौका दिया है अपनी सफाई देने का। पहले सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने तक इनको मौका मिला अपनी बेगुनाही साबित करें, मनी ट्रेल दें, आप करप्ट नहीं हैं तो बयान करें। उसके बाद 2 महीने का मौका इनको JIT में मिला और यकतरफा अपने बयानात देते रहे। कोई मुखालिफ फरीक नहीं था, कोई वकील मुकाबले में नहीं था, कोई जरा नहीं थी, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, भाई आप GT रोड पे जो शोर मचाते रहे हैं, आपको तीसरी बार फिर मौका दिया है कि आप नैब की अदालत में पेश होकर अपनी सफाई दे दें, सवालात का जवाब दें। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजारत छोड़ने की वजूहात बयान की तो पार्टी को नुकसान होगा। चौधरी निसार ने पार्टी मफाद पर जाती मफाद कुर्बान कर दिए। कहा, इख्तलाफ राय की वजह से खुद को वजारत से अलग कर लिया। नवाज शरीफ से मौक़िफ़ का इख्तलाफ आज भी है। डॉन लीक्स पर भी साबिक वज़ीर दाखिला ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। बोले कि सिक्योरिटी इजलास की खबर लीक करने वाला बददयानत है। मामले पर वज़ारत दाखिला किसी सूरत जिम्मेदार नहीं है। डॉन लीक्स की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। मैं मशकूर हूँ मियां नवाज शरीफ का भी और खासकर शाहिद खाकान साहब का भी, कि वो आखिर वक्त तक मुझे कायल करने की कोशिश करते रहे। कोई आसानी से काउंसलरशिप से भी इस्तीफा नहीं देता। मैंने अपने आप को वजारत दाखिला से इस्तीफा दिया। कोई वजारत ऐसे नहीं छोड़ता, पीछे कोई ना कोई वजह होती है। पार्टी और क़यादत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वजारत से अलहदगी की वजह की तशरीह करना मुनासिब नहीं। कोई वजह होती है कि अपने आप को बंदा वजारत से अलग करता है, और वो वजह क्या है, वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुनासिब नहीं होगा गिवन दी ओवरऑल सिचुएशन कि मैं उसकी तशरीह करूं। साबिक वज़ीर दाखिला ने अहम तरीन इजलास की खबर लीक करने वाले को बददियानत करार दिया। कोई खबर मैंने लीक नहीं की। मेरे साथ ही मुतालबा किया कि हुकूमत डॉन लीक्स की रिपोर्ट मंजर आम पर लाए। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आयद होती है कि वो इसकी तशहीर करे न करे, इसको पब्लिक करे या न करे। मैं तो समझता हूँ कि इसको पब्लिक होना चाहिए। चौधरी निसार ने मजीद कहा, पार्टी में बास मामलात पर इख्तिलाफ राय है, जिसका इजलास के दौरान खुलकर इजहार करता हूँ। मैंने अपने आप को वजारत दाखिला से अलग कर लिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि चौधरी निसार कंफ्यूज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई बात नहीं की है। परवेज रशीद चौधरी निसार पर हावी हो गए हैं और मौजूदा हालात में नवाज शरीफ को समझ आ गई है, वो दरमियानी रास्ता निकाल रहे हैं। सामने नहीं पेश हो रहा, अगर नहीं पेश होगा वो केस जो है अदालत में भेज देंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफ्यूज थे। उन्होंने कोई नई बात नहीं की। न हाथ आसमान पे न पाँव जमीन पे। क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ये उस दिन कहनी थी महीना पहले जब वजारत उसने कहा था कि मैं छोड़ रहा हूँ या नहीं ले रहा। शेख रशीद ने कहा कि मौजूदा हालात में नवाज शरीफ को समझ आ गई है, वो दरमियानी रास्ता निकाल रहे हैं। नैब में पेश ना होकर नवाज शरीफ अपना मजीद नुकसान कर रहे हैं। नवाज शरीफ को भी समझ आ गई है, वो दरमियानी रास्ते निकालने के लिए कोशिश में है और आइन और कानून की बात नहीं मान रहा। शेख रशीद ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को कम सजा दी है। आइन और कानून का बोलबाला होना चाहिए। MQM लंदन का वोट अभी खत्म। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Because strong is beautiful. Pantene.
प्यास को स्प्राइट कर। धूल, मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बाइस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रीमॉइल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटन। कामन टेसोरी का पीर पगाड़ा से राबता। पीर पगाड़ा ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। एक दफा फिर आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। पीर पगाड़ा से राबते के बाद पीर पगाड़ा ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। आपको बताएं, कराची फिर सियासी अंगड़ाई लेने लगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के पाक सरजमीन और एमक्यूएम हकीकी से राबते मुत्तहिदा पाकिस्तान का वफ्द आज दोनों जमातों की क़यादत से मुलाकात करेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि दोनों जमातों को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की दावत देंगे। आपको बताएं कि कराची फिर से सियासी अंगड़ाई लेने लगा है। एमक्यूएम पाकिस्तान के पाक सरजमीन पार्टी और एमक्यूएम हकीकी से राबते मुत्तहिदा पाकिस्तान का वफ्द आज दोनों जमातों की क़यादत से मुलाकात करेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि दोनों जमातों को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की दावत देंगे। मुत्तहिदा पाकिस्तान के पाक सरजमीन पार्टी और एमक्यूएम हकीकी से राबते। आमिर खान की क़यादत में मुत्तहिदा का वफ़द आज पीएसपी से मिलने पाकिस्तान हाउस जाएगा। एमक्यूएम हकीकी के आफाक अहमद से मिलने भी एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ़द उनकी रिहाइश गाह जाएगा। मुत्तहिदा पाकिस्तान के तर्जुमान अमीनुल हक ने कहा कि दीगर जमातों से राब्ते करेंगे। हम अभी किसी को साथ मिलाने या किसी के साथ मिलने का फैसला नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीएसपी हो, महाजिर कौमी मूवमेंट, सबको हम सबके पास जा रहे हैं, सबको दावतनामा देंगे और उनको अपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देंगे। तर्जुमान ने कहा कि दोनों जमातों को 22 अगस्त की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देंगे। कॉन्फ्रेंस के नुकात में पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिशें, बदउनवानी का खात्मा और मकामी हुकूमत के इख्तियारात शामिल हैं। कराची में महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह फाक अहमद ने जलसे से खिताब में कहा कि लिसानियत अगर जहर और गुनाह है तो पख्तूनों के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा नाम क्यों रखा गया। सिंधी और पख्तून अपने दिन मनाते हैं लेकिन महाजिर नहीं मनाते। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अपाक अहमद का कहना था कि तमाम कौमियतों को तस्लीम करते हैं। लसानी बुनियादों का कहकर हमें जलसा करने से रोका गया। बेइंतहा दबाव है और वो दबाव ये है कि आप अपनी शनाख्त से दस्तबरदार हो जाइए, आप अपने आप को पहले पाकिस्तानी बना लीजिए। तो मेरा ख्याल है कि ये बात कहने की जरूरत नहीं थी। आपाक अहमद ने कहा कि मॉडल टाउन में लोग कत्ल हुए तो पूरा पाकिस्तान सोग में रहा, लेकिन कराची में एक दिन में 100 अफराद मरे, किसी ने नहीं पूछा। जिस दिन पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए, लोगों ने कायद एमक्यूएम से किनारा कशी कर ली। लसानियत की वजह से मुल्क को खतरा नहीं, लसानियत की बुनियाद पर सूबे बनाना बंद किए जाएं। कैमरामैन जाहिद मकसूद के साथ सरफराज कायम खानी, न्यूज़ कराची। अहम खबर दें आपको, सिंध हुकूमत ने काबीना में तब्दीली का फैसला कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात के दौरान काबीना में तब्दीलियों की मंजूरी ले ली है। शर्जील मेमन को फिर वजारत देने का फैसला भी हो चुका है। जराये के मुताबिक शर्जील मेमन को महकमा इत्तलात का कलमदान देने जाने का इम्कान है, जबकि सईद गनी को वजीर आला का मुशीर बराए मेहनत मुकर्रर किया जाएगा। शमीम मुमताज से कलमदान वापस लेने का भी फैसला हो गया है। नवाज शरीफ अपने अमालों की वजह से खुद ही इस अंजाम को पहुंची है। मियां साहब ने मफाहमत नहीं की और ना ही उनसे मफाहमत हो सकती है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का तो टोक ऐलान, कहते हैं कि नून लीग को अंदरूनी खलफशार और रसाकशीन ले बैठी है। पार्लियामेंट को मख्तदर बनाने के बजाय साबिक वज़ीर-ए-आज़म खुद इख्तियारात का मंबा बन गए। लोग बिलावल को ही उम्मीद की किरण समझते हैं। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं ने शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकातें की। मजीद असद सोहेब की इस रिपोर्ट में। मियां साहब अपने दुश्मन खुद हैं। नून लीग से मुफाहमत का बाब बंद हो चुका है। 4 साल तक पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ का नहीं जमहूरियत का साथ दिया। मफाहमत के बादशाह ने शरीफ खानदान पर मफाहमत के दरवाजे बंद कर दिए। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली ज़रदारी से कयूम सुमरो, डॉक्टर आसिम और फैसल सालेह हयात की मुलाकातें। NU-120 का ज़िमनी इंतखाब भरपूर अंदाज से लड़ने पर इत्तेफाक किया। इस मौके पर शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नून लीग के रवैये को किनारा कशी की वजह ठहराया। कहा पीपल्स पार्टी अपनी सियासी हिकमत अमली पर गामजन है, इलेक्शन में हरीफ जमातों को टफ टाइम देंगे।
उधर सिंध इंतजामिया को सखर में पीटीआई का पावर शो प्लान पसंद नहीं आया। बिलावल की दुआओं के बरक्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सखर ने पीटीआई के पैनाफ्लेक्स उतार दिए। 25 अगस्त का जलसा नाकाम बनाने की कोशिशों के खिलाफ खिलाड़ियों ने शदीद एहतजाज भी किया। सिंध में जरूर आना चाहिए, काम करने चाहिए खान साहब को, इंशाल्लाह उनका जलसा कामयाब होगा, दुआ उनके साथ है। बिलावल भुट्टो ने तो पीटीआई को सखर में कामयाबी की दुआ दी, लेकिन मकामी सरकारी मशीनरी जलसे को नाकाम बनाने पर तुल गई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सखर के अमले ने बिल बोर्ड्स पर लगे पीटीआई के पैनाफ्लेक्स हटा दिए। पीटीआई कारकुन भी मौके पर पहुंच गए और इंतजामिया के खिलाफ मीनारा रोड पर शदीद एहतजाज किया। उधर पीटीआई के तर्जुमान नईमुल हक ने नून लीग को बीमारी जबकि पीपल्स पार्टी को वबा का नाम दे दिया। इमरान खान 25 अगस्त को सक्कर में पंडाल सजाएंगे, शेख रशीद भी जलसा गरमाएंगे। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सरबराह ने पंजाब का रुख करने का ऐलान कर दिया है। काकान जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर वो मजीद जलसे करते रहे तो कहीं इमरान खान रो ही ना पड़े। कप्तान को सिंध में खुशामदीद भी कह दिया, कामयाब जलसे की दुआ भी दे दी। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब का रुख करने का ऐलान। इमरान खान को सिंध में खुशामदीद कहा, कामयाब जलसे की दुआ भी दी। वेलकम करते हैं, सिंध में जरूर आना चाहिए, काम करने चाहिए खान साहब को, इंशाल्लाह उनका जलसा कामयाब होगा, दुआ उनके साथ है। कागान जलसे से खिताब करते हुए कप्तान के साथ हिसाब बराबर कर दिया। हम पूरे सूबे में जलसा रखेंगे और उसके बाद आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब को होगा तो रोना दोनों शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। जलसा खत्म हुआ तो जाले खाने पर टूट पड़े, जिसके हाथ जो आया वो ले उड़ा। नून लीग मुत्तहिद है, दड़ाड़ों की खबरें बेबुनियाद हैं। लीगी रहनुमा जान अचकजई का कहना है कि खान साहब सक्कर के बजाय पेशावर में डेंगू को कंट्रोल करें। पीटीआई के हलीम आदिल शेख का कहना है कि हुक्मरान लीग इदारों का तसादुम चाहती है। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा जल्द तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। फॉर्म पे की है, लेकिन आज जो भी फॉर्म पार्टी में कोई दरार नहीं, इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू में लीगी रहनुमा जान अचकजई ने कहा, तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म हो चुकी, इमरान सक्कर का दौरा छोड़ें, पेशावर में डेंगू कंट्रोल करें। खान साहब को जो है आप केपीके में रहना चाहिए, वहाँ पे डेंगू की बीमारी फैलती जा रही है। पेशावर में 800 से ज्यादा लोग जो है इसमें मुब्तला हुए हैं। नून लीग इदारों का टकराव चाहती है। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा जल्द पार्टी को खैर बाद कहकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। पीटीआई के अलीम आदिल शेख का दावा। घोट की कश्मों आपको मेरी आवाज आ रही है? सबसे बातचीत हो चुकी है, बड़ी पैमाने पे लोग इंशाल्लाह करीब पीटीआई ज्वाइन करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आयतुल्लाह दुरानी ने कहा कि नून लीग का जवाल शुरू हो चुका है, मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी का है, पार्टी छोड़कर जाने वालों को जल्द गलती का एहसास हो जाएगा। उधर मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन जोर पकड़ने लगी। एनए 120 में पीपी 140 के एमपीए माजिद जहूर ने वर्कर्स कन्वेंशन कराया, कारकुनों को मुतहरिक कर दिया। रिपोर्ट कर रही हैं असमा अब्दुल्ला। ज़िमनी इंतखाब एनए 120, लीगी और इंसाफिया आमने सामने। नून लीगी एमपीए माजिद जहूर का कहना है कि नून लीग के कारकुनों को गली मोहल्लों तक मुतहरिक करने के लिए खून गरमा रहे हैं। अरे डोर टू डोर जाकर बेगम साहबा के लिए वोट मांगेंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला 17 सितंबर को यहाँ से मुस्लिम लीग नून और बेगम कसून वाशरी साहबा एक बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन में नून लीगी कारकुनों के अलावा बैरून मुल्क लीगी ओहदेदारों ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि अगर बैरून मुल्क किसी पार्टी को कोई जानता है तो वो नून लीग है। हाँ भी बार भी जो जितनी इज्जत हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है वो किसी की नहीं है। एनए 120 के ज़िमनी इंतखाब की जंग शुरू हो चुकी है और इसमें कामयाबी के लिए तहरीक इंसाफ और नून लीग एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कैमरामैन मुमताज अली के साथ असबा अब्दुल्ला, न्यू न्यूज़ लाहौर।
पंजाब गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गाने लिखने, चलाने, रिकॉर्ड करने और गाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं उनका इस बारे में क्या कहना है, देखते हैं शकील जाहिद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फनकारों के खिलाफ FIR काट कर सील कर दी गई, जिसे फनकारों की गिरफ्तारी के बाद खोलने का ऐलान। फनकारों पर इल्जाम है कि उन्होंने मुखालिफ पार्टी के इमा पर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गीत गाए। इन फनकारों में शेर मियादाद, कैसर नदीम गुड्डू, मलकू, शगुफ्ता खान जेबी, बब्बू राना और DJ वलीसन वगैरह शामिल हैं। हम तो PTI की जलसों में साउंड सिस्टम लगाते हैं और जो हमें दिया जाता है वो हम प्ले करते हैं। ये कहना चाहूंगी कि हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेटिक मुल्क है और इसमें हर बंदे को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। इन गानों के मरकजी किरदार शेर मियादाद के मैनेजर और शायर कैसर नदीम गुड्डू ने हुकूमत पर जबरदस्त तनकीद की। सजा तो अल्लाह पाक ने आपको दे दी हुई है, बाकी नहीं हमारी बात, हम इमरान खान साहब के विजन पे चल रहे हैं। फनकारों का कहना है कि हुकूमत फनकार दुश्मनी पर उतर आई है। शकील जाहिद, न्यूज़ लाहौर। जाती उम्रा में नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। साबिक वजीर आजम ने वज़रा से सलाह मशवरा भी किए। जब ख्वाजा साद रफीक का कहना है NA 120 का ज़िमनी इलेक्शन वाज़े कर देगा कि नवाज शरीफ अहल हैं या ना अहल। नैब मुशर्रफ का तख्लीक करदा है, इदारे पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नए नहीं। वज़ीर रेलवे ने चौधरी निसार और परवेज रशीद में इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद वक़ास राना से। हमें इंशाल्लाह ताला NA 120 का इलेक्शन जीतना है। जाती उम्रा में नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर बैठकों का सिलसिला जारी रहा। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और वजीर कानून जाहिद हामिद भी मुलाकातों में शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि NA 120 का इंतखाब बता देगा कि नवाज शरीफ अहल हैं या नाअहल। बेगम कलसूम नवाज शरीफ साहब को कामयाब करवा के NA 120 के अवाम ने ये पैगाम देना है कि नहीं, नवाज शरीफ ही है जो हमारे दिलों में बसता है और नवाज शरीफ ही है जो क्वालिफाई करता है। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बड़े मियां से मुलाकात की और चौधरी निसार से होने वाली गुफ्तगू के बारे में आगाह किया। कैमरामैन शाहिद अली के साथ मोहम्मद वक्कास राना, न्यूज़ लाहौर। नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों का घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान में 8 लाख गैर रजिस्टर्ड अफगानियों को पाकिस्तान में क़याम के लिए आर्जी रजिस्ट्रेशन दी जाएगी। अफगानियों के रजिस्ट्रेशन के बाद मुल्क में गैर कानूनी तरीके से मुकीम दीगर गैर मुल्कियों पर भी वार किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं पेशावर से मोहम्मद नईम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में अफगानियों की रजिस्ट्रेशन के लिए 21 मराकज खोले गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 11, बलूचिस्तान में 5, पंजाब में 3, जबकि इस्लामाबाद और कराची में एक सेंटर बनाया गया है। इन मराकज में माजी में अफगान महाजरीन का कार्ड बनवाने से रह जाने वाले और वो अफगानी जिन्होंने किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाया जो कि अब ब्लॉक हो चुके हैं, इनके लिए अफगान सिटीजन कार्ड बनाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के अमल से न सिर्फ गैर रजिस्टर्ड अफगानों का डेटा मुयसर होगा, बल्कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम दीगर गैर मुल्कियों की शनाख्त भी वाज़ेह हो जाएगी। मोहम्मद न्यूज़ पेशावर। और आपको ब्रेकिंग न्यूज दें, सऊदी अरब में जुलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। पाकिस्तान में जुलहज का चांद देखने के लिए रोयते हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। आपको एक दफा फिर बताते चलें, सऊदी अरब में जुलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा, जबकि पाकिस्तान में जुलहज का चांद देखने के लिए रोयते हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। कराची में ट्रैवल एजेंट ने हज पर जाने वाले 300 से ज्यादा आजमीन को चूना लगा दिया। अल हाशमी ट्रैवल्स हाजियों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया। शिकायत पर FIA ने ट्रैवल एजेंसी का दफ्तर सील करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। अल हाशमी ट्रैवल एजेंसी ने कराची के 300 से ज्यादा आजमीन से हाथ कर दिया। फीकस 4.5 लाख रुपए की रकम वसूल करके रवानगी से 4 रोज कबल 13 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकर गायब हो गए। मुतासरीन ने FIA से राब्ता किया, जिसके बाद शाहराह फैसल पर ट्रैवल एजेंसी का दफ्तर सील कर दिया गया और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक अल हाशमी ट्रैवल्स को कराची से सिर्फ 150 का कोटा मिला था, जबकि कंपनी रावलपिंडी से रजिस्टर्ड है। मुतासरा अफराद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम और वजीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन विल्सन गिल के साथ आसिम अशरफ, न्यूज़ कराची। 100 साल बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा, जिसके लिए अमेरिका के खलाई इदारे नासा ने खुसूसी इंतजाम भी कर लिया है।
जब चांद, जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो इस सूरत हाल को सूरज ग्रहण कहते हैं। अमेरिका में सूरज ग्रहण देखने के लिए वॉशिंगटन के एयर एंड स्पेस म्यूजियम समेत सैकड़ों मकामात पर खुसूसी इंतजाम किए गए। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी रियासत कनेक्टिकट के छोटे कस्बे फाल्कन वेल्स वो मुकाम होगा जो सूरज ग्रहण का मरकज होगा। यहाँ पीर की दोपहर 1:20 पर जब चांद सूरज के सामने आ जाएगा तो जमीन पर दिन के वक्त अंधेरा छा जाएगा और ये तारीकी 2 मिनट 40 सेकंड तक जारी रहेगी। नासा ने ग्रहण देखने में दिलचस्पी रखने वाले लोगों में मुफ्त खुसूसी ऐनकें तकसीम की हैं। अहम खबर दें आपको, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगान हिकमत अमली से मुतल्लिक कल खिताब करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप मजीद अमरीकी फौजी अफगानिस्तान भेजने या ना भेजने का ऐलान भी करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान और जनूबी एशिया में आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान भी करेंगे। आपको एक दफा फिर बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगान हिकमत अमली से मुतल्लिक कल खिताब करेंगे। ईद की आमद है और मुल्क भर की तरह से लाहौर की बकर मंडियों में भी व्यापारी मुल्क के दूर दराज इलाकों से कुर्बानी के जानवर बेचने के लिए ला रहे हैं। इस वक्त लाहौर की बकर मंडियों में क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज उस्मान अली से। जी उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी हाँ, यकीनन ईद में चंद रोज़ बाकी हैं और हर मुसलमान की यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द कुर्बानी का जानवर जो है वो ख़रीद के घर ले जाया जाए। और इस वक्त जो है मैं लाहौर की सबसे बड़ी मंडी शाहपुर कांजरा बकर मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुल्क के दूर दराज इलाकों से व्यापारी हजरात जो है वो खूबसूरत मवेशी यहाँ पर लाए हैं जो ईद के लिए यहाँ पर फ़रोख्त करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं। जी बताइएगा, आप कब से यहाँ पर आए हुए हैं? सुबह 6 बजे से फजर के बाद के यहाँ पे आए हैं। ठीक है। और जानवर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन इनके जो रेट हैं वो आसमानों पे हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई है। ऊँट लेने के लिए आए थे, ठीक है, तो 6 बजे के अब तक अभी हम फेर ही रहे हैं। तो क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पर? रेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं, और एक्सपेंसिव होने के बावजूद बारगेनिंग वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है। 4 लाख 5 लाख में गाय यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। और अगर ऊँट के हवाले से बात की जाए तो कम से कम ऊँट का रेट जो यहाँ पर चल रहा है वो 90 हज़ार तक चल रहा है। और मैक्सिमम जो ऊँट यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है वो 5 से 6 लाख रुपए में यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरा ये है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मुल्क के दूर दराज इलाकों से यहाँ पर मवेशी लाए गए हैं जिन्हें ईद के लिए फ़रोख्त किया जा रहा है। और व्यापारी हजरात जो हैं वो मज़ीद हैं अपना रेट जो है वो कम नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि जो ईद की कुर्बानी के लिए जो जानवर ख़रीदने आए हैं जो मुसलमान। ये बहुत शुक्रिया आपका उस्मान अली, हमें तफसीलात से आगाह करने का। फैसलाबाद की मॉडल कैटल मार्केट में मौला जट और नूनी नत नामी बैलों ने धूम मचा दी। 40 मन वजनी बैलों को देखने के लिए शहरियों का तांता बंध गया। नहीं जनाब, ये किसी फिल्म के किरदार नहीं बल्कि शहर मैनचेस्टर की कैटल मार्केट में 2 बैलों की जलवागरी है जिन्होंने न्यामुआना मंडी में अपने वजन और खूबसूरती के बाइस धाक बिठा रखी है। 2 भैंसों का दूध इनको देते हैं, घी देते हैं, सब चारा देते हैं। हमें ये पूरी मंडी में यही बैल पसंद आए हैं, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा। हमने अपने पापा से यही जिद किया कि हमें यही लेके। तो पर्चा कटवा पर्चा खूबसूरती और वजन में अपनी मिसाल आप मौला जट और नूरी नथ के जहां मंडी में चर्चे हैं, वहीं शहरी भी इन दोनों बैलों को देखने के लिए उमड़ आए हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उस्मान सदीक, नियो फैसलाबाद। फिलवक्त न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज।